वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के स्टेटस के हवाले से, जिसे हम लिस्टिंग स्टेटस भी कह सकते हैं या डिफ़ॉल्ट स्टेटस भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ तीसरा हमारा टॉपिक होने जा रहा है कि इंडेक्सेस जो होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें कौन कौन सी कंपनीज शामिल होती हैं, इसको हम किस तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल पोर्टल पर, जिसे डाटा पोर्टल भी कहा जाता है। आप सबको पता है dps.psx.com.pk। यहाँ पर जब आप आते हैं तो एक तो मार्केट जो है इसका सेक्शन है, दूसरा अनाउंसमेंट्स है, तीसरा कंपनीज का है और चौथा रिपोर्ट्स का है। तो रिपोर्ट्स में अगर बहुत से लोग यहाँ से रिपोर्ट्स इसकी देखना चाहें तो वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे कंपनीज के लिस्टिंग स्टेटस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो आप कंपनी सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर लिस्टिंग स्टेटस में आप आ जाएंगे। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त जो है ये दो तरह का नॉर्मल काउंटर है, जिसमें जो इस वक्त कंपनीज फंक्शन कर रही हैं नॉर्मल स्टेटस के अंडर, वो आ जाएगा। और दूसरा है इसका डिफॉल्टर काउंटर। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो कंपनीज डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर हैं वो आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जो नॉर्मल काउंटर है इसमें अगर आप नीचे आते हैं तो आप ये देख रहे हैं टोटल इस वक्त जो नॉर्मल कंपनीज हैं वो 447 यानी 447 कंपनीज हैं जो इस वक्त नॉर्मल ऑपरेट कर रही हैं, जो डिफॉल्ट सेक्शन में नहीं है और इनएक्टिव भी नहीं है। 447 ऐसी कंपनीज हैं जो इस वक्त नॉर्मली ऑपरेट कर रही हैं। और इसके साथ साथ आप ये देख रहे होंगे कि इनमें से बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो 3 इंडेक्सेस के अंदर भी शामिल है। जैसे कि सपोज करें एबट लेबोरेटरीज जो है ये केएसई में भी है, ऑल शेयर में भी है और केएमआई ऑल शेयर के अंदर भी है। तो जो बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या एक कंपनी डिफरेंट इंडेक्सेस के अंदर हो सकती है, तो जैसे मैंने कहा था कि इंडेक्स जो होता है वो असल में एक टोकरी होती है जिसके अंदर डिफरेंट कंपनी, जैसे कुछ के अंदर 12 होती हैं, कुछ में 30 है, कुछ में 100 है। तो एक कंपनी जो है वो बैक वक्त 4 इंडेक्सेस में भी हो सकती है। ये आप देख रहे हैं एसीआई इंडेक्स में भी है, केएमआई ऑल शेयर में भी है और इसी तरह ऑल शेयर के अंदर और केएसई 100 के अंदर भी ये कंपनी जो है एग्रीटेक नॉन वोटिंग ये मौजूद है। तो आप इस सेक्टर में यहाँ पे देख रहे हैं इस सेक्शन में कि एक कंपनी डिफरेंट इंडेक्सेस के अंदर भी हो सकती है। एक तो यहाँ पर आपको पता ये चल गया कि इस वक्त नॉर्मल ऑपरेटिंग कंपनीज जो है वो 447 हैं। आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट चूज करनी है वो इन 447 में से आपने सिर्फ 60 कंपनीज की एक लिस्ट बनानी है और उन्हीं 60 कंपनीज के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने सबसे बड़ा काम ये करना है कि आपने एक लिस्ट बनानी है, हर सेक्टर में से 2, 3, 4 कंपनीज फिल्टर करके टोटल 60 कंपनीज होनी चाहिए, मिनिमम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 60। तो 447 में से हमने वो लेनी है। ठीक हो गया। इसके बाद अगली जो बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी डिफॉल्ट सेक्टर के अंदर है, डिफॉल्ट सेगमेंट में है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा इस वक्त कितनी कंपनीज जो हैं, ये 110 कंपनीज हैं। टोटल 110 कंपनीज हैं जो डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर आ गई हैं। और आप ये देख सकते हैं कि एनसी से मुराद होता है नो क्लाइंट, यानी कि इनके शेयर्स जो है क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। और T2 से मुराद ये है कि जब आप बाइंग करेंगे आपको 2 दिन के बाद ट्रांसफर मिल जाएगा आफ्टर ट्रेड। तो ये तो है इसका, लेकिन आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि 110 कंपनीज जो हैं ये डिफॉल्ट सेक्शन में है और इनको हमने बाय नहीं करना और इनमें हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने सिर्फ नॉर्मल काउंटर की जो कंपनीज हैं
उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि जब आप कंपनीज में आते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का लिस्टिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब अगली बात करते हैं कि जो मार्केट के इंडेक्सेस हैं, यहाँ पर आएंगे आप मार्केट इंडेक्सेस के अंदर, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टोटल इंडेक्सेस कितने हैं। तो जैसा कि हमने फिल्टर किए थे, तकरीबन 13 के करीब इंडेक्सेस मौजूद हैं। ये सारे नाम लिखे हुए हैं इंडेक्सेस के, KSE 100 है, ऑल शेयर है, KSE 30 है, सो ऑन, ये नीचे चलते जाएंगे। जब आप किसी भी इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो नीचे यहाँ पर आ जाएंगी KSE 100 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। तो आप ये देख लेंगे कि ये 100 कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो नीचे आप देखें टोटल यहाँ पर 100 कंपनीज आ गई, और ये नेक्स्ट पेजेस 2, 3 और 4 तक ये चलती जाएगी, और आप यहाँ पर कंपनीज के नाम भी देख सकते हैं और उनका आगे बाकी जो डाटा वगैरह वो भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पता करना चाहें कि KSE 30 में कौन सी 30 कंपनीज हैं, आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो 30 कंपनीज जो है यहाँ पर शो हो जाएंगी आपको। आपने देखा कि अब नीचे 30 कंपनीज जो है वो शो हो रही हैं। इसी तरह से आप किसी भी इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज हैं, जैसा कि आप सपोज कर लें यहाँ पे मैं मीज़ान P1 में देखना चाहता हूँ कितनी कंपनीज हैं, तो मैंने मीज़ान P1 पे जब किया तो ये उसकी आ गई 12 की 12 कंपनीज जो हैं। इसका मतलब है इस इंडेक्स के अंदर 12 कंपनीज हैं, और ये 12 कौन सी हैं, यहाँ पे आपके सामने उनके नाम आ गए और बाकी जो डाटा है वो अवेलेबल हो गया। तो आप इस तरह 13 के 13 इंडेक्सेस कौन से हैं और इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, हर इंडेक्स के बारे में आप यहाँ पर डिटेल से जान सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो से आपको 3 बातों का पता चला कि पहले तो कंपनीज का स्टेटस, लिस्टिंग स्टेटस कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा, आपको ये पता चला कि जो इंडेक्सेस है टोटल कितने हैं और हर इंडेक्स के अंदर कितनी कंपनीज हैं और वो कौन कौन सी हैं। तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इस पे आपने वर्कआउट करना है, और इस हवाले से इंशाल्लाह फिर आगे मजीद गपशप होती रहेगी। कोशिश किया करें कि थोड़ा सा सेल्फ वर्क भी किया करें, ताकि जो है हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो सिर्फ 1000 मंथली पे करके ग्रुप फी इसे हमने रखा है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं और आगे अपना इल्म जो है दूसरों को शेयर कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।